पश्चिम एशिया में युद्ध का आगाज अमेरिका ने ईरान को तबाह करने के लिए, उसका वजूद मिटाने के लिए किया और यह दावा खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया था, अब भी कर रहे हैं। मगर हालात ठीक इससे उलट हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान ने इतना जबरदस्त पलटवार किया है, इतना जबरदस्त पलटवार किया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हैरानी की बात यह है कि ईरानी सेना हर दिन किसी न किसी अमेरिकी जंगबाज को निशाना बना रही है या उसे तबाह कर रही है। अब तो ईरान ने अमेरिका के उड़ते हाथी को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन आखिर कैसे किया उसने, देखिए। दुनिया के सामने प्रेसिडेंट ट्रंप चाहे जो दावा करे, मगर मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने खलबली मचा रखी है। इजराइल, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि युद्ध में हर नए दिन के साथ ईरान न सिर्फ विध्वंसक हमले कर रहा है, बल्कि दुश्मन सेना के जंगबाजों की चुन चुन कर बलि ले रहा है, उन्हें तबाह भी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक सनसनी मचा दी। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, अमेरिका का KC-135 विमान पश्चिमी इराक में क्रैश हुआ। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 2, रेड सी में तैनात USS गरार्ड एयरक्राफ्ट में आग की खबर। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 3, अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल से हमला। इन्हीं तीनों खबरों के सामने आने के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि मिडिल ईस्ट की जंग ईरान फ्रंट फुट पर खेल रहा है, तो वहीं अमेरिका और इजराइल बैकफुट पर है। क्योंकि अब तक तो ईरान के हथियारों, विमानों से जुड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही थी, मगर अब अमेरिकी जंगबाजों के ढेर होने की, उन पर हमले की खबरें सुर्खियां बनी हुई है। और सबसे ताजा वाकया है अमेरिका के KC-135 विमान के क्षतिग्रस्त होने का। US सेंट्रल कमांड ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया जिसमें दावा किया गया कि अमेरिकी वायुसेना का KC-135 रिफ्यूलिंग विमान क्रैश हो गया। यह हादसा बीती रात पश्चिमी इराक में हुआ। KC-135 विमान में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी सेना ने विमान हादसे की खबर तो बताई, मगर यह KC-135 विमान क्रैश कैसे हुआ, क्यों हुआ, इससे जुड़ी कोई जानकारी साझा नहीं की। लेकिन ईरानी मीडिया खुलेआम यह दावा कर रहा है कि IRGC के हवाई हमले में अमेरिका का KC-135 रिफ्यूलिंग क्रैश हुआ। तो क्या ईरान ने अपने किलर मिसाइलों से अमेरिका के KC-135 विमान को शट डाउन किया, या फिर ईरान के आत्मघाती ड्रोन ट्रंप के रिफ्यूलिंग विमान के लिए बने? क्योंकि KC-135 एयरक्राफ्ट अमेरिकी वायुसेना की बैकबोन माना जाता है और जंग के हालात में तो ये विमान अमेरिकी फाइटर जेट की लाइफलाइन है। आखिर कैसे, ये भी जानिए। दरअसल KC-135 एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है जो आसमान में ईंधन की सप्लाई करता है। इसकी रफ्तार करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये हजारों लीटर ईंधन ले जाने में सक्षम है। मतलब ये कि KC-135 विमान हवा में रहते हुए लड़ाकू विमानों और बम वर्षकों को ईंधन प्रदान करता है, जिसके चलते अमेरिका के आसमानी जंगबाज बिना रुके लंबी दूरी तक हमला कर सकते हैं। ऐसे में KC-135 रिफ्यूलिंग विमान के क्रैश होने के साथ ही अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। लेकिन ईरान के बारूदी इंतकाम का सिलसिला यही नहीं थमा है। इसी बीच यह भी दावा किया जा रहा है कि अरब सागर में US नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर भी अटैक हुआ है और इस बार ईरान ने अमेरिकी जंगी बेड़े को बैलिस्टिक मिसाइलों से दहलाने का दावा किया है। हालांकि अमेरिका ने इस हमले की पुष्टि नहीं की है, मगर यह कोई पहला मौका नहीं जब अरब सागर में तैनात अब्राहम लिंकन पर अटैक किया गया। ईरानी सेना के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन पर अब तक 5 बार हमला हो चुका है, लेकिन ट्रंप दुनिया के सामने अलग ही शगुफा छोड़ रहे हैं। अगर ईरान तबाह ही हो चुका है, तो फिर अमेरिकी लड़ाकू विमानों, एयरक्राफ्ट कैरियर और विमानों को कौन तबाह कर रहा है, उन पर हमला कौन कर रहा है? शायद इसका जवाब ट्रंप के पास भी ना हो, क्योंकि अब ट्रंप भी ये जान चुके हैं कि ईरान को सुलगाकर, मिडिल ईस्ट को दहलाकर ट्रंप ने सबसे बड़ी गलती कर दी है, जिसका अंजाम अब अमेरिका भुगत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।